हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता अच्छे होंगे। तो आपने इस वेबसाइट का नाम सुना होगा जिसका नाम है ग्लासडोर। इस वेबसाइट पे बेसिकली क्या होता है कि आप कंपनीज़ के रिव्यू देखते हो, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जिस किसी ने उस कंपनी की सर्विस ली होती है वो आपको उसको रिव्यू देती है। और रिव्यू डिलीट नहीं कर सकती कंपनी, तो इससे आपको उस कंपनी की सच्चाई पता चलती है। ठीक है। अब बाकी जगह तो रिव्यू डिलीट हो सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से डलवा सकते हैं, यहाँ पे डिलीट नहीं होते। तो इस तरह की वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा बड़ा ये बेसिकली आप बोलें काफ़ी मल्टी मिलियन डॉलर का ये आपका बिजनेस है। तो अगर आप भी इस तरह का कोई सिस्टम सेटअप करना चाहते हैं तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। हम बात करने वाले हैं बिजनेस रिव्यू एंड रेटिंग वेबसाइट के लिए। ट्रस्ट बॉब नाम आप अपने हिसाब से करें, रेट एंड फाइंड द ट्रस्टेड बिजनेसेस। तो अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस आ जाएंगे यहाँ पे। सपोज मुझे ये बिजनेस अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आया 3.42 रेटिंग है, किसने इसको क्या रेटिंग दी है, क्या सर्विस है, और जो भी रिव्यू होंगे, ठीक है ना, वो सारे आपके वेरीफाइड रिव्यू होंगे। तो उनकी जो आईडी होगी ना वो वेरीफाई करी जाएगी। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आया और अच्छे अच्छे रिव्यू देके चला गया। तो सब कुछ वेरीफाइड रिव्यू इस तरह से सिस्टम ये सेटअप होता है। तो कैसे इसे पूरा सेटअप करना है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट व्हाट वी नीड, तो हमें दो चीज़ चाहिए इसको बिजनेस को सेटअप करने के लिए। पहली हमें ट्रस्ट बॉब की स्क्रिप्ट चाहिए, दूसरी हमें होस्टिंग चाहिए। तो ट्रस्ट बॉब की स्क्रिप्ट आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी। सैस बेस्ड बिजनेस है, आप इसमें ऐड के थ्रू, प्राइसिंग प्लान के थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू, मल्टीपल वे के थ्रू आप इसे अर्न कर सकते हैं। देन हमको चाहिए होस्टिंग, जिसके लिए आपका रिकमेंडेड वन रहेगा होस्टिंगर। ठीक है। होस्टिंगर में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, ये क्या फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है। क्योंकि मैं इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे तो आज तक कोई इशू नहीं आया। सेकेंड, अफोर्डेबिलिटी। 85 रुपीज़ महीने में क्या आता है। ठीक है। तो वो आपको सब कुछ मिल जाता है इसमें। ठीक है। ओके, अब आपके पास स्क्रिप्ट है तो आपको एक्सेस फाइल मैनेजर में जाना है। मेरे केस में मैंने एक सब डोमेन बना रखा है, मैं वहाँ पे इसकी फ़ाइल को अपलोड करूँगा। तो मैं जल्दी जाता हूँ, इसकी ऐसे मुझे फ़ाइल मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे पे ये सभी फाइलें हैं, तो इसमें ये फाइल मैंने जिप फाइल बना रखी है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। देन हम लोग जाएंगे डाटाबेस में। अभी इसका भी में कोई काम नहीं है। ठीक है। डाटाबेस में जाने के बाद, मैनेजमेंट में जाने के बाद हम एक डाटाबेस बना लेंगे। तो हम एक डाटाबेस बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डाटाबेस बन गया। अब इसमें एक छोटा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि इसमें जो स्टार्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वहाँ पे परमिशन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। तो हमारी फाइलें अभी एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। तो हमने स्लैश इंस्टॉलेशन डाला, हमारे ये इस तरह से फोल्डर ओपन हो गया है। ठीक है। इंस्टॉलेशन फोल्डर ओपन होने के नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन विंडो नॉट फोल्डर। अब ये कुछ आपको परमिशन देनी है कंपेयर टू काफ़ी सारे इंस्टॉलेशन, ये आपको थोड़ी ज़्यादा लगेंगी। तो सबसे पहले हम जाते हैं एड ऑन पे, इसको परमिशन दे देते हैं। देन हमको जाना है बूटस्ट्रैप पे, बूटस्ट्रैप के अंदर हमको जाना है हमारा कैच फाइल को। ठीक है। हम ये कुछ परमिशन देते चलते हैं। देन हमको जो जो मुझे पता है फ़िलहाल मैं उसको परमिशन दे देता हूँ। ठीक है। बाकी हम एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज हुआ, स्टोरेज के अंदर भी काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं जिनको हमें परमिशन देनी है। फ्रेमवर्क लॉक्स को हमने परमिशन दे दी। ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं वापस, काफ़ी सारी परमिशन अभी रह गई होंगी जो हमको देनी है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे दे दी, बीच की काफ़ी सारी परमिशन रह गई है। पब्लिक के अंदर हमें सबको देनी है, तो पब्लिक के अंदर गए हम। इमेज, इसके अंदर फोल्डर एक इमेज फोल्डर है, उसको परमिशन दी हमने। आई थिंक हमें थीम फोल्डर को भी परमिशन देनी है। ओके। पब्लिक इमेज थीम के अंदर बेसिक एंड थीम्स, तो इसको भी हम परमिशन दे देते हैं। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, बट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो 3 परमिशन आ गए, रिसोर्स और रिसोर्स के अंदर के हमें कुछ परमिशंस देनी रह गई हैं। रिसोर्स गाइज, अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं, मेक श्योर शो सम सपोर्ट। तो सपोर्ट दिखाने से क्या होता है कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का मन करता है। और आप मुझे बता सकते हैं किस तरह की वीडियोस आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बेसिकली ये नल्ड वर्जन है तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है।
ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे आप गए, यहाँ पे डाटाबेस का नेम डाला, डाटाबेस का यूज़र नेम डाला, डाटाबेस का पासवर्ड डालना है आपको। ठीक है, तो जो हमने बनाया था हम उसको यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको लिया, डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का यूज़र नेम, डाटाबेस का पासवर्ड डाला, कंटिन्यू पे क्लिक किया। देन हमारा डाटाबेस इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इंपोर्ट किया। ठीक है, इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे आ गया। तो आपको साइड का पाथ क्या रखना है बिजनेस का, वो रख दिया। एडमिन पाथ क्या रखना है, एडमिन पाथ रख दिया। ठीक है, ईमेल एड्रेस क्या रखना है एडमिन का, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, आपको पासवर्ड क्या रखना है आपने वो यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, जो भी आपको पासवर्ड डालना है वो आपने यहाँ पे डाल दिया। और अपने वेबसाइट का नेम हमने यहाँ पे डेमो डाल दिया। जो आपको बॉब वगैरह जो भी रखना है अपनी कंपनी का नाम वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह की विंडो आई। यहाँ पे हर जगह आपको जो साइजेस दिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी इमेजेस अपलोड करना चाहें वो अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह क्या आएगा कौन जो आपको आप यहाँ पे जाके सेटअप में आप यहाँ से एडवांस में जाके आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। वो जो लिंक मिलेगी आप इसे कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। बट मेरे केस में मैं बहुत ज़्यादा सेटअप करता हूँ तो मैं बार बार मैं सेटअप नहीं करना चाहता, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। पर मैं आपको प्रोसेस बता दी, बस कॉपी पेस्ट करना है, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखेगी। तो अगर आपको कोई बिजनेस रजिस्टर्ड करना है तो आप यहाँ से रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कैटेगरी देखनी है तो आप कैटेगरी, यहाँ पे आपको सभी कैटेगरी मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मैं इस बिजनेस मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट एक बिजनेस रजिस्टर्ड करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले प्रोसेस है यहाँ पे, अगर मुझे कोई मेंबर ऐड करना है तो मैं इसे कैसे ऐड करूँगा। तो मैं उसे फ्रंट एंड से भी ऐड कर सकता हूँ साइन अप करके। ठीक है, और चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन मी। ठीक है, प्लस का निशान आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो हम पहले से फ्रंट एंड से ऐड कर देते हैं। तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे उसके लिए एक आईडी पासवर्ड बना देंगे बेसिकली, जिससे वो लॉग इन कर पाए। आई एग्री पे क्लिक किया, साइन अप पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी विंडो आ चुकी है। यहाँ पे देखिए हमारी सभी कैटेगरीज हमको यहाँ पे दिखने लगी हुई हैं। ठीक है, जिस भी बिजनेस पे अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरा अकाउंट यहाँ पे बन गया। अब मुझे इसकी केवाईसी करानी होगी, क्योंकि अगर मुझे वेरीफाई दिखाना है तो केवाईसी वेरिफिकेशन पे जाऊँगा। तो यहाँ पे अपनी नेशनल आईडी डाली मैंने। यहाँ पे मुझे जो भी आईडी कार्ड अपलोड करना है तो मैं उसे अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड अपलोड कर देता हूँ हर जगह पे। आपको जो भी अपलोड करना है वो आप अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर दी, जो लास्ट में अंदर आप जाके देख के से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमने केवाईसी के लिए वेरीफाई कर दिया। अब मैं किसी बिजनेस को रिव्यू देना चाहता हूँ तो उसके लिए बिजनेस होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक मेंबर आ जाएगा। देखिए एक मेंबर आ गया, अभी अनवेरीफाइड है। एक एक करके हम स्टेप पे बात करेंगे। एडमिन बनाना है तो एडमिन ऑफ कोर्स बाहर से नहीं बनाएंगे, आप यहाँ से बनाएंगे। बिजनेस में ऑनर बनाना है तो आप यहाँ से बनाएंगे। बट हम फिलहाल यहाँ पे एक बिजनेस रजिस्टर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस ऑनर क्या हुआ, बिजनेस का मालिक होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बिजनेस रजिस्टर्ड किया। बिजनेस का नाम दे दिया हमने पर्क एंड पफ। ठीक है, कोई भी उसकी वेबसाइट हो सकती है, तो हम perkandpuff.com कर देते हैं, बीच से गैप हटा देते हैं और ऐड कर देते हैं, www लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी, चलिए इसी वेबसाइट को कॉपी कर देते हैं, उसे HTTP भी चाहिए होगा। तो ठीक है, डन। तो हमारी वेबसाइट बन गई। अभी किस कैटेगरी में हमने ऑटोमोबाइल्स में डाल दिया। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है वो आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन पूरा प्रॉपर डालेंगे। ठीक है, किस बारे में है, क्या लोगो है, क्या सोशल मीडिया है, प्रॉपर आप डालेंगे। मार्क एज हमने फीचर्ड कर दिया इसको। ठीक है, और हमने इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं पब्लिश कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये बिजनेस रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है, अब ये बिजनेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसका हमने कोई बिजनेस ऑनर से रजिस्टर नहीं किया। चाहे तो यहाँ पे कोई बिजनेस ऑनर बना के उसको रजिस्टर कर सकते हैं। आप कोई एज ए कस्टमर, जैसे डेमो, वो उसका रिव्यू देगा या एम्प्लॉई है, तो मैंने बोला डैम गुड। हाँ, ठीक है, तो मेरे को जो भी रिव्यू देना था तो उसकी एक लिमिट होती है, थोड़ा सा वर्डिंग्स में मैंने दिया इतना बढ़िया कंपनी है, मैंने इसका रिव्यू दिया, कब मैंने इसकी सर्विस ली थी, तो मैंने वो सब लिखा और मैंने सबमिट कर दिया। तो यहाँ से इसका रिव्यू चला गया। अब जब भी कोई इस पर आएगा पर्किन पफ पे तो उसको मेरा रिव्यू दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली वर्क करता है। ठीक है, तो जो भी रिव्यू आएंगे, मैंने ऑटो अप्रूव कर रखा है तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे अगर किसी रिव्यू को रिपोर्ट करना तो वो आएगा। यहाँ पे केवाईसी आ गई, मुझे अगर वेरीफाई करना है तो मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ डिटेल में जाने के बाद, देखने के बाद कि मुझे वेरीफाई करना है। तो अब मैंने भी नाम वगैरह डाला नहीं है, डाल के मैं इसे वेरीफाई कर सकता हूँ। अब मान के चलो मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट लगाना है, मैं कैसे अर्न करूँगा, तो मैं यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट लगा सकता हूँ। मैंने डाल दिया, उसे अनेबल कर दिया, सेव। तो ऑटोमेटिकली ये एड्स, हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ में बात की हुई है, वो एड्स आपको दिखने लगेंगे। काफ़ी सारे एड्स के ऑप्शन है। अब किस किस कैटेगरी में हमें वीडियो दिखाना है, सब कैटेगरी, उसके अंदर सब कैटेगरी, तो यहाँ पे वो कैटेगरीज हो गई। इस तरह से बेसिक कुछ सेक्शंस हैं। होम सेक्शन में आ गया, होम सेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसको हम अगर रिमूव करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो उस FAQs वगैरह तो वो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वगैरह ये सब हो गया। अब चलते हैं मेन सेटिंग में। मेन सेटिंग में जनरल सेटिंग आ जाती है।
कंपनी का नाम क्या रखना है, कंपनी का टाइटल क्या रखना है, सोशल मीडिया आइकन क्या रखने हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन SMTP इन्फॉर्मेशन, ऑफकोर्स जब भी आप कोई मेल करोगे तो मेल जाना चाहिए, तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करना है, इसे अनेबल करना है, ईमेल सेटिंग्स में जाना है अपने यहाँ पे और सेटिंग्स को कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, मेल्स जाने लगेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बिजनेस सेटिंग्स में आ गया, जब भी कोई बिजनेस कंट्रोल करता है क्या उसकी KYC करानी है नहीं करानी है, ओनर की KYC रिक्वायर्ड है नहीं, एक बिजनेस कितने रजिस्टर्ड कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। KYC में जैसे हमने पूछा था कि हमको आधार कार्ड, क्या हमको KYC करानी भी है, ये भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसे ऑफ कर देंगे तो KYC की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अब। ठीक है, यहाँ पे आ गया, थीम के ऑप्शंस आ गए, तो अभी हमारे पास एक ही थीम है, अगर और कोई थीम फ्यूचर में आती है तो वो आपको अपडेट मिल जाएगा, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारी सभी सेटिंग्स को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से कंप्लीट एक बिजनेस रिव्यू की आप वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, होपफुली आपके लिए यूजफुल वीडियो रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक